मेरा नाम नेहा है और मैं एक्टिंग का काम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई भूतिया घटना सुनाने जा रही हूँ। ये बात 2011 की है, जब मैं एक शूटिंग के लिए कोलकाता गई थी और 14 अगस्त को मैंने होटल के रूम में चेकिंग की अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ। मेरी हेयर स्टाइलिस्ट नई नई आई थी और हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। इस वजह से मैं अनकंफर्टेबल थी। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरा कमरा बहुत गंदा था, इतना गंदा कि वहाँ पे बैठ नहीं सकते थे। तभी मैं अपनी हेयर स्टाइलिस्ट से कहती हूँ कि जाके रिसेप्शन से मैनेजर को बुला के लाओ और कंप्लेंट करो। पर मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने उस वक्त मुस्कुराकर अपना सामान रखने लगी, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैं फिर अपने आप जो है मैनेजर के पास जाती हूँ और उसको बुला कर लाती हूँ। पर जब मैं रिसेप्शन पे जाती हूँ तो मुझे मैनेजर मिलता है और उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आती हूँ तो मैं एकदम शॉक हो जाती हूँ, एकदम चौंक जाती हूँ कि मेरा कमरा तो बिल्कुल साफ था और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट अपने कमरे में मेरे कपड़े रख रही थी। यह देखकर मैनेजर मुझे कहता है कि आपका कमरा तो पूरा साफ है, लगता है आपका भ्रम था क्योंकि आप इतने दूर का सफ़र तय करके आए हो। इसके बाद मैं 10 बजे शूटिंग सेट पे गई तो हेयर स्टाइलिस्ट वहाँ नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं सेट पे मिलूँगी। फिर जब मुझे 10:30 बजे शूटिंग के बाद ब्रेक मिला तो मैं अपने कमरे में गई और मैंने देखा कि वहाँ खिड़की के पास मेरी हेयर स्टाइलिस्ट खड़ी थी। ये देखकर मुझे गुस्सा आया और मैं उसके पास गई। फिर वो मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी कि देखो वो सामने वाला रूम 348 को देखो, वहाँ कोई है। जब मैं वहाँ देखती हूँ तो एकदम चौंक जाती हूँ। वहाँ मेरी हेयर स्टाइलिस्ट रस्सी से लटकी थी। ये देखकर मैं घबराकर दरवाजे की ओर भागती हूँ तो वहाँ दरवाज़ा नहीं था और मेरे आसपास सिर्फ खंडहर था। मेरा कमरा सिर्फ खंडहर की तरह दिख रहा था। यह देखकर मैं डर जाती हूँ और सहम जाती हूँ और इसी कारण मैं बेहोश हो जाती हूँ और वहीं पर उस कमरे में बेहोश हो जाती हूँ। फिर अगली बार जब मेरा जो है आँख खुलती है तो मैं खुद को अपने कमरे में पाती हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग और एक नई मैनेजर थी। अब जब मैं पूछती हूँ लोगों से कि मेरी हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ है, वो मुझे नहीं दिखी। तो सब कहते हैं कौन सी हेयर स्टाइलिस्ट, आप तो अकेले आए थे इधर। पर मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ, उन्हें पता है। तब वहाँ मैनेजर वो इंसान नहीं था जिसने मेरी चेकिंग की थी। और जब ये मैं सबसे कहती हूँ तो सब कहते हैं कि ये मैनेजर पिछले 10 साल से काम कर रही है होटल में और आज भी यही ड्यूटी पर थी और आपने तो अभी चेकिंग करी और फिर आप होटल के दरवाजे पर ही बेहोश हो गए। जब आप रिसेप्शन में इंटर किया तो आप जो है होटल के दरवाजे पर ही बेहोश हो गए। बस आपने खिड़की से वो सामने वाला होटल देखा था। उसके बाद मैनेजर आपको ये उठाकर लाती है आपके कमरे में और फिर आपको ये पानी डालती है और फिर आपको होश में लाती है। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।